छोटी छोटी बातें हैं। जैसे क्या रखा है इसमें पैराबोला में हमारा, the definition of a parabola is a set of all point of a plane that in a equidistant from a fixed line that is a fixed point not on the line in the plane। बोल रहा है कि पैराबोला एक ही प्लेन में तब माना जाएगा जब उसके किसी अलग अलग पॉइंट से किसी फिक्स लाइन से दूरी जो है बराबर होती है। और वो कौन सी लाइन है? इस लाइन को बोलते हैं फिक्स लाइन से दूरी। ये दूरी कितनी है? तो बोलते हैं ये, मान लीजिए ये लाइन कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन का नाम होता है हमारे लिए डायरेक्ट्रिक्स। अभी आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में और डिटेल में। तो कहता है, पेज नंबर पढ़ा रहा हूं मैं 242, पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। कहता है द पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन। मतलब कि एक ही प्लेन में अगर हम देखा जाए कि इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी पॉइंट है उनका इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स लाइन। फिक्स लाइन को बोल रहे हैं ये है फिक्स लाइन, फिक्स लाइन। और जो कि इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। वही मैंने लिखा है BF1, क्या नाम है इसका पॉइंट का? P1 है। तो लिखा है मैंने BP1 इक्वल्स टू P1F। P1 ये पॉइंट है, F ये है, फोकस है, इसलिए उसको मैं F ही लिख रहा हूँ। और फोकस हमेशा सेम ही होता है। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या क्लास में? कुछ हुआ क्या क्लास में? नहीं। ठीक है, तो P1F क्या हो गया आपका? ये डिस्टेंस हो गया P1F। और B1 P1 क्या हो गया आपका? ये डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा? तो बोलेंगे P2। ये P1 है तो ये हो गया P2 और ये हो गया आपका P3। सॉरी P1 है, अच्छा मैं डिस्टेंस जो भी हो। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? P2 तो B2 आएगा, लिखेंगे P2F, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये लाइन को दिखला रहा हूँ, और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल डिस्टेंस होगा। तो P2 और F जो है डिस्टेंस इक्वल टू होगा आपका P2 और B2 के, लिखेंगे P2 और B2। सिमिलरली P3 और F इज इक्वल टू P3 इंटू B3 के। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं जनरल इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका है पैराबोला का। जब भी हम लोग किसी डायरेक्ट्रिक्स लेंगे उससे डिस्टेंस जो नापेंगे पैराबोला का, वो डिस्टेंस बराबर होगा फोकस से वहां तक डिस्टेंस को। आगे कहता है द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अंडरलाइन करना इस बात को बुक में। दैट इज द पैराबोला फिक्स पॉइंट ऑफ एफ इज कॉल्ड फोकस। उस फिक्स पॉइंट को बोल रहा हूं मैं फोकस है। फिर कहता है एंड द पैरा मीन्स फॉर। अब ये कह रहा है कि पैराबोला में पैरा का मतलब होता है फॉर, और ये जो आपका बोला है फॉर, एंड बोला मीन्स थ्रोइंग। बोला मीन्स थ्रोइंग, थ्रोइंग। अब कहता है दैट मीन्स द शेप इट डिस्क्राइब व्हेन यू विल थ्रो अ बॉल इन अ पेयर। बोलता है कि इसका मतलब ये जो शेप बन रहा है कि आपने एक बॉल को फेंका है, दो बॉल को फेंका है हवा में, तो वैसा शेप बनता है पैराबोला में। जनरली हम लोग इसको ऐसा देखते हैं जनरली ग्राउंड पे, जैसे मान लो ये जमीन हुआ, मैंने बॉल को यहाँ से थ्रो किया है, तो ये जो शेप बन रहा है इसी शेप को बोलते हैं पैराबोला शेप। क्या बोलते हैं? पैराबोला शेप। और ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो ऐसा नेम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका मतलब है पैरा मतलब होता है फॉर, बोला मतलब होता है थ्रोइंग, मतलब एक बॉल को थ्रो करो तो उसका शेप का नाम कहलाता है पैराबोला। ठीक है बात? अब कहता है इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाई ऑन द फिक्स लाइन एंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन। बोलता है कि अगर कोई फिक्स पॉइंट लाई करती है फिक्स लाइन में और सेट ऑफ ज्यादा सारे पॉइंट जो है प्लेन के, फॉर विच इक्विडिस्टेंस इज अ फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स लेफ्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन। अब ये कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए मैंने जो फोकस बनाया है ना, तो इस फोकस की खासियत ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस जो हम हर डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको मान के पॉइंट यहाँ लेने का, इसका नाम दिया मैंने P4, तो होगा P4 इंटू एफ, P4 इंटू एफ इज इक्वल्स टू B4 इज इक्वल्स टू B4 इंटू P4। ये किसी भी प्लेन के किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर ही लेना है, नीचे भी ले सकते हैं। पैराबोला के हर पॉइंट से ये चीज इक्वल होती है, और जिस लाइन से इक्वल होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। उस लाइन को नाम कहते हैं फिक्स्ड लाइन, और उस फिक्स लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब वो जो नोट लिखा रखा है वो नोट में कुछ और भी खास बात है, इसलिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कहता है
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, और फिक्स लाइन को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन है। थ्रोइंग अ फिक्स पॉइंट परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन, और ये होता है परपेंडिकुलर होता है फिक्स लाइन के, विच इज कॉल्ड अ डीजेनरेटेड केस ऑफ द पैराबोला। अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो लाइन है, अगर मैं मान लो कि ये फोकस जो है इससे एक लाइन से गुजर रहा है, तो थोड़ा सा याद करना कि मैंने जो पढ़ा है फिजिक्स में मिरर में चैप्टर में, तो वो चीज भी ऐसा ही कुछ था कि एक मिरर होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, फोकस बनता है। तो प्रॉब्लम क्या है, पे बिना ऑब्जेक्ट के फोकस बन रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो अगर कैसा है, इमेजनरी ऑब्जेक्ट है लेकिन फोकस बन रहा है, और रे कहाँ से निकल रही है, इन्फिनाइट से आ रही है, टकरा के फोकस से मिल रही है, टकरा के आ रही है, फोकस से मिल रही है। तो वो वाले केस को तुम इसमें इमेजिन कर सकते हो जो मैंने पढ़ा है वहां पे, किसमें, आपका लाइट चैप्टर फीस में। तो वही चीज यहाँ पे मिल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस की इक्वल हो रही है। बस ये इस केस में आता है जब पैराबोला पढ़ते हैं हम लोग। तो शेप उस ढंग से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स में जो चीज हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब बोला कि जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स को कट करे, और डायरेक्ट्रिक्स पे कट कैसे करें, परपेंडिकुलरली कट करे, और वो पास करता है फोकस से भी, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। किसका, पैराबोला का वर्टेक्स है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, दैट लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू द पैराबोला ऑफ ए वर्टेक्स। सही बात है, सही बात है। तो बोलेंगे जो लाइन फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स को भी कट करे, उसी लाइन को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। हो गया। और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। वर्टेक्स भी हो गया, फोकस भी हो गया। आगे सुनो, और इसी लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक बार फिगर बना लो इसको, तो समझ में आएगा अच्छे से, मतलब लाइफ टाइम तक याद रहेगा। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आसान है। हम 2 मिनट में यही मिलेंगे, आप फिगर ड्रॉ कीजिए तब तक। मतलब कहीं जा नहीं रहे हैं, साथ ही।
ठीक है, नोट हो गया ये चीज। पुष्पेंद्र, हिमांशु, पुष्पेंद्र ने किया तो होगा नहीं, थोड़ा रुकिए। ठीक है रुकेगा। ठीक है, हाँ हो गया। ओहो, आगे देखो, आगे क्या रखा है इसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 242, सब लोग खोल के रखिएगा। चीजें आसान लगेगी और लाइफ टाइम याद रहनी चाहिए, क्योंकि चीजें काम आती है फिजिक्स में भी, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पे। इलिप्स का इक्वेशन पैराबोला फिजिक्स में काम नहीं आता है, लेकिन पैराबोला का इक्वेशन काम आता है, इक्वेशन मैथमेटिक्स में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक कहता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है पैराबोला का, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज द सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज द ओरिजिन। बोलता है कि इक्वेशन बहुत आसान होता है जब इसको हम कंपेयर करेंगे कि वर्टेक्स ऑफ ओरिजिन को मानते हुए, मतलब 0 0 अगर काउंटेड मैंने मान लिया है तो पैराबोला का इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो फिगर बनाएंगे, कैसा फिगर होगा, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, 0 0 कोऑर्डिनेट है। अगर इसको कोऑर्डिनेट मान के मैं पैराबोला को वर्टेक्स इसी को बना रहा हूँ तो सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मैं जनरली इसको कहूँ, जब भी कोई अंडा अगर बीच से क्रैक कर जाए जो शेप बनता है वो पैराबोलिक शेप है। तो अगर आप ये मत समझिए कि सर्कल सर ने बना दिया तो सर्कल शेप होता है पैराबोला का, ऐसा नहीं है। मैं बनाने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हूँ, इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया है। अब ये वर्टेक्स का जो ओरिजिन है 0 0 है, वही वर्टेक्स किसका लिए पैराबोला का भी है, तो इसका इक्वेशन बनाना कि हमारे लिए आसान है, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे कहता है द 4 पॉसिबल सच ओरिएंटेशन इज पॉसिबल फॉर द फिगर, 4 ऑप्शन पॉसिबल हैं, एक मैंने बनाया है, बाकी 3 और भी हैं। अब कहता है इनके लिए क्या जरूरी है, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर द अबव केस 1, पहले केस की बात कर रहा हूँ, विद द फोकस a, 0, इस पैराबोला का फोकस यहाँ होगा f a, 0। मैंने रेंडमली कोई डिस्टेंस को a मान लिया है, उसका फोकस बना रहा हूँ a, 0। फिर कहता है द डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू है x = -a, और इस फोकस के लिए जो a है वो a कैसा है, तो बोलेंगे a पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है ना, तो एक्स एक्सिस पे इधर डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस हुआ, तो ये जो पॉइंट बना क्या बना, मेरा फोकस का पॉइंट बना। अब आती है डायरेक्ट्रिक्स की बात, तो डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है जिसको बोलते हैं फिक्स लाइन, जो कि पैराबोला के रिगार्डिंग ली जाती है। तो पैराबोला ये हुआ, तो लाइन किधर होगा, जब भी होता है डायरेक्ट्रिक्स का लाइन तो पैराबोला के ठीक पीछे बनता है, क्योंकि वो जो लाइन है फिक्स लाइन हमेशा पैराबोला से डिस्टेंस दिखलाता है, तो लाइन को हमेशा हम लोग इसके पीछे लेते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स लाइन भी कहते हैं, फिक्स लाइन बोलिए या बोलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लिखिए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फिर लिखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज
x इक्वल्स टू a माइनस में, क्योंकि ये पॉइंट को मैंने क्या रखा है, ओरिजिन है। अगर मैं इसके पहले जा रहा हूँ मतलब ओरिजिन से नेगेटिव एक्सिस में जा रहा हूँ, जब नेगेटिव में जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे माइनस ए होगा। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस हमने फोकस से लिया है ना, ठीक उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेना है, ताकि हमारा ये दिखलाना है कि ये डिस्टेंस अगर यहाँ से कोई लाइन निकलेगी टकराई फोकस से गुजरेगी, लाइन निकलेगी टकराई फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, फिर लाइन टकराई और फोकस से गुजरेगी। तो ये जितनी पॉइंट मैं ले रहा हूँ किसके ऊपर में, पैराबोला के ऊपर में। पॉइंट क्या है, P1 P2 P3। डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट है उसका नाम है B1 B2 और B3, ठीक है। अब जो बोल रहा हूँ ये जो एक्सिस है इसका डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक, तो बोलेंगे x इक्वल्स टू माइनस ए है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिख लीजिएगा x इक्वल्स टू माइनस ए, ये डिस्टेंस दिखलाता है यहाँ से यहाँ के बीच का गैप है। कितना है डिस्टेंस, तो a ही है, पर नेगेटिव एक्सिस में होने की वजह से लिख रहे हैं x की वैल्यू माइनस ए लिख रहे हैं। ये कब होता है, जब हम पैराबोला ऐसा लेते हैं तब। दिस इज द फिगर फर्स्ट, ठीक है, इतना नोट कीजिए, इतना लोग नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, पुष्पेंद्र नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब मैं जा रहा हूँ इस इक्वेशन को निकालने का तरीका निकाल रहा हूँ कि कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, मतलब ऑप्टेन कैसे किया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जो मैं जनरली बोलता रहूंगा अभी से लेके लास्ट तक, तो कैसे निकाला गया था, आइए समझते हैं इसको कैसे निकाला गया है। तो बोलता है कि एक पैराबोला ड्रॉ करो और इसी पैराबोला को मान के एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। सेम बात है, अब क्या करा मैंने वहां लिखा ना पॉइंट B1 B2 B3, अब मैं B1 B2 B3 नहीं मान के सिर्फ मैं एक कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ जिसको नाम है B, एक कोऑर्डिनेट का नाम है B, और उसका इक्वेशन क्या है, मतलब इस पॉइंट B को इसका जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है मेरा A है, ठीक है, ये डिस्टेंस A है और मुझे इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट मानना है, और ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, ऊपर राइज कर रहा है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट की पॉइंट ऊपर राइज कर रहा है तो ये डिस्टेंस y में जाएगी, तो मुझे ये डिस्टेंस रेंडमली है, कोई मैंने फिक्स नहीं कर रखा। जैसे मेरे पास पॉइंट क्या है B1 B2 B3 है, तो मुझे रेंडमली पॉइंट चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं नाम, क्या लिखूंगा, x में हो गया a और y में क्या हो गया, y ही दे दिया, तो पॉइंट का क्या नाम बन गया इसका, a, y बन गया। इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ये, ठीक है बात। ऐसा मैंने इसलिए माना है a, y, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है ऊपर नीचे कहीं भी, तो मैंने इसको रेंडमली y नाम दिया है। फिर कह रहा है ये पॉइंट यहाँ पे जो इस पर टच कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट का नाम है p, इसका कोऑर्डिनेट है x, y,
यानी कि ये जो P1 P2 P3 था उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैंने लिया है x, y, और x क्या है, ये डिस्टेंस है, कितना है a, 0, और ये हो गया फोकस। ठीक है, अब मैंने P को क्या माना है, a, y, क्योंकि ये डिस्टेंस पक्का है, ये डिस्टेंस पक्का है, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी a है, बस फर्क ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये नेगेटिव a, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस में, x इक्वल्स टू -a। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, ये हो गया P कोऑर्डिनेट x, y इसलिए लिया गया है क्योंकि ये P पॉइंट भी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, तो जब जब इसका पोजीशन चेंज होगा वहां पे x और y कोऑर्डिनेट बदलेगा। जैसे x1 y1 लेते थे ना किसी भी कर्व पर, तो यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है हर जगह पोजीशन चेंज करने के अकॉर्डिंगली, तो बोलेंगे यहाँ पे x1 y1 होगा, फिर यहाँ पे x2 y2 होगा, x3 y3 होगा। तो मैंने उसको एज ए स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैंने उसको सिर्फ x और y दिया है। एक और खास बात, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस जो है ये भी मैंने ले रहा हूँ y, मतलब ये भी गैप कितना है, ये गैप है y, जो कि इसके लिए भी y है और इसके लिए भी y है, यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री, और किस पे होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स के लाइन पर, और इस लाइन से इस पे मैंने कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा तभी एग्जैक्ट माना जाएगा, और ये डिस्टेंस भी हमने एग्जैक्ट मानने के लिए जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो, ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है पर हमेशा नहीं होता, एट एक ही केस हो सकता है जहाँ पे, पर हमारे पास केस क्या बनेगा इसमें, पी बी इक्वल्स टू पी एफ के, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही है, क्या है कंडीशन, पी बी इक्वल्स टू पी एफ। इक्वेट करेंगे हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये पी बी और पी एफ क्या बतला रहा है, डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी एफ। आई बात समझ में, तो ये चीज कब अप्लाई करते हैं हम लोग, पैराबोला के केस में, और जैसे इलिप्स बनाना होता है या फिर सर्कल बनाना होता है तो उसके लिए पी बी इक्वल टू पी एफ में √2 आ जाता है, जैसे कभी कभी होता है 1/√2 आ जाएगा, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कोई फैक्टर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अंतर आता है उस सब में अलग अलग, जहां आएगा मैं बताऊंगा उस चीज को, फिलहाल इसको भी फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर इसको मैं डिराइव करूंगा, यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए फिगर को। एक रफ स्केच बनाना, पूरा एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि चीजें एग्जैक्ट हो क्या रही है, वो चीज समझना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा लाइन जब परपेंडिकुलर बनाइएगा और ये भी पॉइंट पे कट करे कर्व को, उसी पॉइंट्स को उससे जोड़ दो फोकस के साथ। इतना चीज हो जाए तो बताना। कागज बना, लेकिन सर इक्वेशन है कहाँ? हाँ हाँ हिमांशु बोलिए। फिर इक्वेशन है कहाँ सर जो आप लिखे हैं? अभी डिराइव कहाँ किया है, अभी तो बस मैंने उसका फॉर्मूला बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया है मैंने, अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, मतलब बनाया नहीं, पूरा फॉर्मूला डिराइव हो नहीं पाया अभी तक, करेंगे अभी। आगे कहता है द प्रोड्यूस MO टू X, MO कहाँ है भाई, MO छोड़ो, MO हाँ है ना, इस पॉइंट को कह रहा है M, जहां पे कट कर रहा है। ठीक है, अब कहता है प्रोड्यूस MO टू X बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के अकॉर्डिंगली,
द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ इज द पैराबोला, और जो इसका मिड पॉइंट है ओ जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है ए है और ये डिस्टेंस कितना है ए है, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस क्यों है इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट है। लिख लो ओ पॉइंट मीन्स ओरिजिन इज, लिख लीजिएगा ओरिजिन, origin is the midpoint coordinate, is the midpoint coordinate। ठीक है, फिर कहता है हाँ एंड ओ इज द ओरिजिन, और ओ को ओरिजिन बोलने के कहा गया है, एंड ओ एक्स इज द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ओ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है। ओ एक्स का मतलब दिख रहा है ना, राइट साइड का ये एक्सिस को बोल रहे हैं ओ और ये एक्स, ओ एक्स इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस करने का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फिर कहता है ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, और ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे। ओ वाई मतलब ये ओ है और ये वाई है, ये ओ वाई है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, मतलब वो वाई एक्सिस है। द लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फोकस इज 2a। अगर मैं कहूँ डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फोकस, मतलब कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे 2a होगा। कैसे? ये डिस्टेंस कितना है a है और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये भी डिस्टेंस मेरा है a ही है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 2a के बराबर। आई बात समझ में? अब कहता है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस आर a, 0, तो हम लोग बोल सकते हैं फोकस कोऑर्डिनेट कितना है 2a है, और आगे चलिए मैं बताऊंगा ये जो 2a डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ये भी एक पैरामीटर है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a। अब कहता है कि जैसे मान लीजिए आपने इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पर इसमें थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नहीं, x माइनस ए को इधर ले आओ तो x प्लस का a इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो अब इसको कह सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं लिखूं सिर्फ इसी को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहूं तो ये x की वैल्यू a बतला रही है कि वो एक वैल्यू बतला रही है, इक्वेशन नहीं बता रही है। इक्वेशन बोलने की क्या जरूरी है कि इसके राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए इज नॉट एन इक्वेशन, x प्लस का a इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। क्योंकि जी मेन सब में इसी में कंफ्यूज करता है बच्चों को, कभी लिख देगा x इक्वल टू माइनस ए और लिख देगा x प्लस ए इक्वल टू 0, दोनों में फर्क है। इक्वेशन का मतलब होना चाहिए कि राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या सही होगा, ये वाला बात। आगे कहता है द इन द फिगर द पॉइंट p इज x, y ऑन द एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला सच दैट pf इक्वल्स टू pb। अब मैंने कहा पॉइंट p जो है पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, और हमें क्या लिखना है pf इक्वल्स टू pb। तो आइए करते हैं pf इक्वल्स टू pb। अब मुझे दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है सारे चारों पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो अब मैं अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला में क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ भी क्या आएगा अंडर रूट, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो अंडर रूट हटाने की वजह से क्या करूंगा मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये मैंने किया है तो क्या हुआ वैल्यू, तो स्क्वायरिंग होने से मैं रूट नहीं लिख रहा हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ p, मतलब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है x, y, तो लिखूंगा x माइनस का वो कितना x2 कितना है x माइनस का a का स्क्वायर प्लस y माइनस का 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर बोलूंगा pb कितना है p वो है b ये है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो x माइनस का a का स्क्वायर प्लस y माइनस का y, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सही बात है। कुछ गलती कर दी क्या हम, सही तो है, सही तो है। देखते क्या आता है, एक गलती ये हो रहा है मेरे से, जैसे यहाँ पे x माइनस a आ गया ना, यहाँ भी x माइनस a आ गया, नहीं आ सकता, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ी में क्या है कि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ना मेरा उसमें गलती है, ये क्या है कोऑर्डिनेट में माइनस a है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना a वो a निगेटिव में है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है माइनस a है ना, तो x माइनस a की वजह से यहाँ पे माइनस a पुट करना है, तो माइनस a होने की वजह से क्या आ जाएगा आंसर में x माइनस का नहीं प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि x माइनस का x2 होता है तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा। y माइनस का 0 वो सही है, सही है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सही है माइनस में ही आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस है pb, लिखा ना pb, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे से, सॉल्व करते हैं इसको।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2xa प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ax, और y से y कट गया जो हो गया 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया। अच्छा, ये a प्लस बी का फॉर्मूला, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि क्या होता है फॉर्मूला रेजुअल में, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया सीधे, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, प्लस बी और ये माइनस बी का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है 2ax का, उसको उधर भेज दो, तो आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस का 2ax, तो 2ax प्लस 2ax क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बन जाएगा। यही मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। किसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। नोट कीजिए इसको, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और ठीक दिख रहा है ना। नोट में क्या करना है, ये फिगर नोट कर ही चुके हैं, यहाँ पे इस चीज को नोट करना है, इसको नोट करना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिर्फ वैल्यू है, इसको कुछ नाम नहीं बोलो, एक्स इक्वल्स टू ए छोड़ दो, मत लिखो इसको। किसी को समझने में कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा हमसे, किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे। अब मैंने कहा हूँ, ये जो मैंने केस एक बार बताया है ना, ये केस चारों के लिए पॉसिबल है। अभी मैं 4 फिगर बनाऊंगा बोर्ड पे, उन चारों में ये केस अप्लीकेबल है, ठीक है। और आता है ऐसे ही एक क्वेश्चन, जैसे मैं इलिप्स का बनाऊंगा और पैराबोला का बनाऊंगा, पैराबोला से बनाया वैसे इलिप्स का भी ड्रॉ करूंगा मैं। तो अच्छे से कायदे से इसको नोट कीजिए, फिर दिखाता हूँ मैं अगला। जिनका हो गया बताइएगा। अब पता, जब भी मैंने पढ़ाई किया था इसको, तो क्लास में याद हो जाता है ये सब चीजें, के लिए बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
ये सोचिए कि बाद में हम फेयर कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन अप्लाई कीजिए इस पे और देखिए आपको रिजल्ट आएगा। अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर होता है ये। ठीक है, ठीक है हिमांशु, ओके, आप गिरा लीजिए। आप कहिए पुष्पेंद्र, नोट कर रहे हैं क्या इसको? समझे, आगे हम लोग पढ़े आगे, ठीक है। लास्ट का लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है पुष्पेंद्र, बाद में मिटा लूंगा मैं इसको। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे कहता है, तो ये जो पैराबोला मैंने अभी बनाया था, शॉर्टकट में दिखाता हूँ, ये जो बनाया है मैंने, इसमें क्या खास बात है कि इक्वेशन जो है मेरा वो है x इक्वल्स टू माइनस ए है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस का a इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा फोकस जो है वो a बन रहा है, f इक्वल्स टू a, 0। तो ध्यान रखिएगा, पैराबोला का जो नेम डिसाइड करते हैं हम लोग फोकस के रिगार्डिंग देखते हैं। अगर आपका फोकस पॉजिटिव है तो पैराबोला राइट साइड बनेगा, मतलब एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस डिस्टेंस पॉजिटिव लेने के वजह से पैराबोला क्या बन रहा है ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लिखिएगा यहाँ पे वेयर a इज पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है फॉर एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला ऑफ सेटिस्फाई, और ये जो वाई स्क्वायर पैराबोला 4x है, 4ax है, वो पैराबोला के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को, 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 और क्या सेटिस्फाई करेगा कि इसका ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, सॉरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, इस बात को सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द कन्वर्सली द पॉइंट पी एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 2। इसी का जो कन्वर्स है वो क्या है, ठीक है, मतलब कि अगर जब भी कोई चीज, जैसे मान लो कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने का रूल क्या है कि ये पॉइंट जो पी एक्स वाई है यो इसको सेटिस्फाई करता है, तो अगर जो भी चीज को सेटिस्फाई करेगा तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स का मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है पी एफ इज इक्वल्स टू पी बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब हो गया, इसका कन्वर्स इक्वेशन क्या है वो ये है, लिखिएगा द कन्वर्सली लेट पी इज एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 ऑल्सो, लिख लेंगे यहाँ पे कन्वर्सली the point P is x comma y satisfy the equation 2, the equation 2। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है इसमें हमारा कि मान लीजिए कि discuss the above equation 2 since a is positive the x assumed for any point on a 0 but the no negative value for a curve extending infinitely for into the first and the fourth quadrant। कहता है कि डिस्कस कीजिए अपने दोस्त के साथ और बताइए क्या कि क्या इसमें ऐसा पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है ए की जहां पे वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर सकते हैं। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस वाले कर्व में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला का एक्सिस है, यानी कि एक्सिस भी यही हुआ और एक्सिस भी यही हुआ, और ये कैसा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, क्योंकि पैराबोला का शेप ऐसा है तो इसलिए पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ है। अगर पैराबोला का शेप इस तरफ होता तो वो नेगेटिव एक्सिस इस तरफ होता, तो इक्वेशन बदल जाएगा मेरा, तो उस केस में ए जो होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि जो मेरा अगला इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव है, तो शेप जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है,
ठीक है। और ये शेप का रीजन क्या बन रहा है, निगेटिव, ऐसा बनने का रीजन क्या है, तो बोलेंगे फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो है -a,0, यही रीजन है। तो हम बोलेंगे ये जो a जो था वो मेरा निगेटिव बन गया, आप यहाँ लिखेंगे a वेयर लेस देन 0, दैट इज वाई द इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। आई बात समझ में। और इस केस में इक्वेशन पर डायरेक्ट्रिक्स क्या बनता है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मैंने माना है, डिस्टेंस तो a ही है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, a ही होगा। कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे हम लोग x इक्वल्स टू a लिखेंगे। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा a,0 है। तो अगर मैं पूछूंगा इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तो क्या बोलेंगे x माइनस का a इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल्स टू a। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है। आई बात समझ में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू a,0। तो कोऑर्डिनेट का तरीका ये हुआ, लिखने का लाइन का इक्वेशन ये हुआ। अब आगे बढ़ता हूँ, अगर लगे इसको नोट करने लायक है तो नोट कीजिएगा पैरेलली, मैं बुक को रीडिंग कर रहा हूँ आगे, ठीक है। फिर कहता है द फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ सही बात है। एंड वी हैव डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला लाइक दैट। तो हम बोलते हैं कि इसके मुताबिक हम चारों इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। यानी इस पैराबोला में क्या खासियत है कि a पॉजिटिव है, यहाँ क्या है a नेगेटिव है, और क्या हो सकता है b और c भी बनेगा। तो उसमें क्या होगा, द फर्दर द fourth quadrant axis of the parabola axis is, and similarly the equation of parabola is this, the four equation are known as standard equation of parabola। और ऐसे चार इक्वेशन बनाए गए हैं जो पैराबोला के इक्वेशन बनेंगे, जिसमें आगे इक्वेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। जब इसको बनाएंगे तो इसके ऐसा इक्वेशन बनेगा, रीजन क्या है उसका शेप है, शेप जैसे मान लो, नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में रीजन क्या है। पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं। इनकेस अगर मैं 1 घंटा से ज़्यादा क्लास ले लूँगा तो लेने देना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको रिविजन करना जरूरी है, ताकि तुम लोगों को बनाने में क्वेश्चन आसान महसूस होना चाहिए, बर्डन नहीं लगना चाहिए। और जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बस 5-10 मिनट और करूंगा, जो स्पेसिफिक पॉइंट है पैराबोला के वो डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद रोक दूंगा। लेटेस्ट सेक्टर जो है ना अगली क्लास डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी 7:30 हो ही गया होगा, हमको उम्मीद है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ कि बाकी इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, हिंट के तौर पे। जैसे मान लीजिए इक्वेशन ये है पैराबोला का, ये हो गया आपका एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ है, पैराबोला भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी यही है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। खासियत क्या है इसमें कि इस पर कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे y इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y इक्वल्स टू -a होगा। ध्यान देना। अब ये पैराबोला कैसा शेप का है, बोलेंगे इसका फोकस क्या है, f a,0 है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक पॉइंट मानेंगे इस लाइन पर, जो पॉइंट क्या कहलाएगा b। कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसमें हम लोग, इसमें x क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, और y क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे। और इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर में, ये जो पॉइंट जहाँ पर टकराएगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग p, x, y बोलेंगे। और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस है। तो अगर मेरे पास इस शेप का पैराबोला है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे pf इज इक्वल्स टू pb के।
अब ये पी बी के कोऑर्डिनेट चेंज हो गया क्योंकि पैराबोला का शेप चेंज हो गया। तो अब जो मैं इसमें डिस्टेंस अप्लाई करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बनेगा। अब इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा। जिनको ये फिगर बनाना है बना लीजिए कि जब पैराबोला ऊपर वाला होगा तो उसका फोकस का पॉइंट यहाँ अंदर में बनता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये बनता है और इसका डिस्टेंस ऐसे लेते हैं और ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहलाता है। ये बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, y इक्वल्स टू y प्लस का a इक्वल्स टू 0 है। और मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे जो कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये जो कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 0, a 0, और माइनस a 0, माइनस a। और जिस पॉइंट पे यहाँ मीट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है x, माइनस a। ये x क्यों आया, क्योंकि x वो बता रहा है कि डिस्टेंस कितना में लिया है, x में लिया है। कितने डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, x डिस्टेंस है। क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 ये सब में से कोई भी पॉइंट हो सकता है x का। यानी कि पॉइंट जो P है वो कहीं भी लाई कर सकता है, इसीलिए मैंने x नाम दिया है। x का मतलब x1, x2, x3, x4 ऐसे कोई भी हो सकते हैं पॉइंट। और ये डिस्टेंस माइनस a है वो यहाँ के डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में y है तो इसलिए माइनस a लेना पड़ रहा है मुझे। आई बात समझ में, फिगर ड्रॉ कीजिए, प्रूफ लिख लीजिए, इसका प्रूफ हम करके दिखा देते हैं। जो मैं प्रूफ बताऊंगा उसको नोट मत कीजिएगा, बस देखिएगा कि सर ने जो कहा वो सही बात है कि नहीं है। बस मैं प्रूफ करके दिखला रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है प्रूफ याद रखना। तो लिखूंगा पी एफ इज इक्वल्स टू पी बी, और P मतलब हो गया ये कोऑर्डिनेट कितना है x, y है, और F कौन ये है, तो लिखूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी एफ है तो x माइनस का a, x माइनस का a का स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस का 0, y का स्क्वायर, फिर है x माइनस का ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है x है, x, माइनस a है तो x में से x कट गया 0 स्क्वायर, और ये y है तो y माइनस से क्या गया, हाँ सही बात है, y माइनस का a, तो लिखेंगे प्लस का y प्लस का a का स्क्वायर, y प्लस का a, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2xa प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा, x में से x कट गया 0, y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर से कोई कटने वाला है ही नहीं टर्म इधर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये जो माइनस 2ax है उसको थोड़ा भेज दो तो आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बचना चाहिए था हमारा 2ay बचना चाहिए ना, ऐसे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होना चाहिए था, तो यहाँ पे y आना चाहिए था हमारा, x माइनस का a आ रहा है। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा मोड़ा इधर हो गया होगा, एक बार देख लेता हूँ। ये जो पैराबोला है कोऑर्डिनेट क्या लिखा है मैंने, ऊपर लिया है 0, a, हो गया ना गड़बड़। ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0, a है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव x 0 है, y में कोऑर्डिनेट a है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। और कोई गलती हो गया शायद, y को माइनस a सही है, पॉइंट सही है, सही है। अब ट्राई करते हैं, अब क्या आएगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पी एफ में x माइनस का 0 आ जाएगा, वही बोला मैंने, और y माइनस का a आ जाएगा, इस बार y माइनस का a, यही गलती हो गई थी बस, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, चेंज कर लीजिएगा वहां पे, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 0, a नहीं, सॉरी a, 0 नहीं 0, a होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है इसलिए x 0 है। तो वैल्यू आ गई मेरा एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा कुछ,
एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस का ए स्क्वायर, कटेगा क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कुछ नहीं बचा, माइनस 2ay को इधर भेज दो तो आंसर आ गया 2ay पहले से था प्लस का 2ay, ये 2ay इधर चला गया, यहाँ 2a पहले से है, आंसर आ गया 4ay एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, हैंस प्रूव्ड। तो कभी किसी प्रोफेसर की जॉब में जाइएगा तो वहां कहीं पूछेगा हाउ टू प्रूव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाउ टू प्रूव इक्वेशन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो लाइक दिस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लाइक से प्रीवियस केस जो मैंने बताया उससे प्रूव करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर अलग पैराबोला को, इसको प्रूव करते हैं इस ढंग से। जिनको प्रूफ भी नोट करना है नोट कीजिए, दोनों सामने में है। ठीक है ठीक है ठीक है, जब लोग नोट करें नोट करते रहिए, बाकी मेरे पास जो कुछ पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक दो पॉइंट क्या है इसमें, नोट है, जो भी नोट रहे ना उस नोट को हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। आपके टेक्स्ट बुक जितने नोट्स हैं, नोट जिस पे लिखे गए खास तौर पे, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, बायोलॉजी तो नहीं पढ़ाते, मैथ्स के हो, उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है, वही आपका ट्रिकी पॉइंट है, उसी को याद रखना है। कहता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैव अ फोकस, बोलता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला में हर एक के फोकस होता है, एंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, उसका एक कोऑर्डिनेट भी एक्सिस में होता है, एंड द वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उसका वर्टेक्स क्या है, हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब ये वर्टेक्स जो है इसका वो ये है, पर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में वहां पे वर्टेक्स ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसलिए दे रखा होता है ओरिजिन ताकि आप समझने में हमसे कन्वीनियंट महसूस करें, टीचर का ज्यादा दिमाग नहीं खराब करें आप लोग, इसलिए वर्टेक्स ये दे रखा होता है। अगर कुछ और वर्टेक्स देगा तो क्या होगा, उस वर्टेक्स के केस में आपको डरने की बात नहीं है, जब आएगा मैं वहां पर डिस्कस करूंगा उस चीज को। देखते हैं आगे क्या कहता है, द वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिन एंड देयर बाय द डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू द अदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बोल रहा है कि क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका वर्टेक्स का ओरिजिन है, इसीलिए जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमेशा इसके पैरेलल आ रहा है, मतलब एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। तो एक्सिस कौन है, ये है, डायरेक्ट्रिक्स कौन है, ये है, दोनों आपस में कैसे है, पैरेलली है, वही कह रहा है। However, the study of the equation of the parabola with the focus at any point, बोलता है कि जब कभी हमने पढ़ा है पैराबोला का इक्वेशन जिसके पास फोकस होता है किसी भी पॉइंट पर, और एनी लाइन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज बियॉन्ड द स्कोप हेयर, और कोई भी जो हम लोग लाइन लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स का वो इस लाइन से बियॉन्ड होता है, तो दूर लिया जाता है हमेशा। बियॉन्ड मतलब अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये है तो पैराबोला यहाँ होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये रहा तो पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जिसके बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड का मतलब होता है इससे दूर होना, बियॉन्ड का मतलब है यहाँ पे दूर होना, लिख लीजिएगा इस अंडरलाइन कीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द फोकस, यहाँ लिखा हुआ है द फोकस एट एनी पॉइंट एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज बियॉन्ड द स्कोप हियर, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने मिटा दिया पैराबोला, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फोकस यहाँ है तो इससे दूर है, फोकस अगर यहाँ होगा तो इससे दूर इधर होगा, फोकस अगर यहाँ है तो इससे दूर यहाँ है, अगर इस तरफ फोकस है तो इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा। एक आखिरी केस बनता है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो क्या है, एक बार पूरा कवर कर लीजिए इसको। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने पुराने मेहनत पे ना एकदम मतलब हाथ फेर के ना मलाई फेर दिया है, जो मैंने पहले पढ़ाया तुम लोग को और जो आज मैं लिखवा रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उससे वो चीज़ में 4 चांद ऐड हो गई है। तो मेरे पिछले वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में मैंने बता रखा था, या फिर समझो कि वहाँ भी समझाया था, पर कुछ लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कि बोर्ड पे समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको, जिन लोग का हो जाए हाथ खड़ा कीजिएगा। मैंने 45 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 45 मिनट हो गया मेरा, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 45 मिनट नहीं। कह दो कह दो कह दो कह दो कह दो कह दो,
आगे कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ने से पहले चाहता मैं तुम लोग का ये चीज सुन लूं, और मैं जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, उसको करने से पहले अपने मन के सारे डाउट क्लियर कर लो। नीचे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखे हैं, वही इक्वेशन होगा ना यूज करेंगे हाँ, तो। यही क्वेश्चन पैराबोला बना, हाँ यही इक्वेशन है पैराबोला का। लेकिन देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को बनाने में और उस इक्वेशन को फॉर्म करने में दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं कहूँ पैराबोला अगर ऐसा है तो उसका फोकस ऊपर बन रहा है, इक्वेशन नीचे बन रहा है। तो चीजों को याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस, एक बार डेरिवेशन को समझना जरूरी है। इसका इंपोर्टेंस क्या है, कोई भी चीज समझ में तब जल्दी आ जाती है जब उसका इंपोर्टेंस समझ में आता है। अच्छा, इसका नहीं होने से क्या होगा, आपका इक्वेशन ड्राइव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका इक्वेशन समझ में तभी आ पाएगा जिसको इक्वेशन राइटिंग समझ में आएगा। अच्छे कंपटीशन क्या करते हैं, आपको डेरिवेशन का नॉलेज है कि नहीं आपसे वहीं पे पकड़ते हैं, वही नस जानना चाहते हैं कि आपको डेरिवेशन कैसे हुआ, आपको पता है कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रट के आ गए हैं आप क्लास में, एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही रीजन है कि आम एग्जाम में और आईआईटी में अंतर है कि वो डेरिवेशन मांगता है। देखना, उसी से क्वेश्चन पूछेगा वो, इससे क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जिसको ये नॉलेज है उसी से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, ओके पुष्पेंद्र। तो मैं इसमें चेंज करूंगा, अपने डेरिवेशन पार्ट में भी चेंज करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है सो फिगर में दिक्कत है। एक बार जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीजें एकदम से पक्का हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ वापस से आज फिर से कि प्रैक्टिस कर लेना पक्के से, बाद में कर लेंगे तो उस चीज भूला जाएगी, फिर हमें कुछ नहीं आएगा। देखो क्या होता है। बढ़े आगे हिमांशु, आगे बढ़े। देखिए, अगला जो केस है मेरा वो फोर्थ केस है। फोर्थ केस का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा इक्वेशन लिख दूंगा और पूछूंगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है। ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टिस, क्या होगा बताइए, क्या लिखूंगा। पहली बात, आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैराबोला इक्वेशन आया कहाँ से है। ये आया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से आया है। इसमें क्या अंतर है कि इसमें अगर माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ए नेगेटिव का मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या बन गया मेरा, -a,0। ध्यान देने वाली बात है कि ये पैराबोला में इसमें अंतर क्या है, इसका फोकस क्या है मेरा a,0 प्लस में है, इसका फोकस क्या होगा -a,0। और ये माइनस ए क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर से गलत लिख रहा हूँ, इसका फोकस होगा मेरा 0,a होगा। 0,a इसलिए होगा क्योंकि x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा फोकस का, 0,a बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो बोलेंगे 0,-a बनेगा। तो इसको दिखलाओ, कैसे दिखलाओगे, तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो। और ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, x0 y में -a, तो बोलेगा x0 y में -a का मतलब यहाँ लाई करेगा। ये है फोकस, कोऑर्डिनेट 0,-a है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, फोकस का कोऑर्डिनेट है, लिखूंगा इसको फोकस। ये किसके लिए लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन के लिए शेप कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा।
समझ में आई बात। तो अगर कोई पूछे कि इक्वेशन देखिए शेप बनाना है तो बना लेंगे शेप। किसके कैसे बना हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना मेरा माइनस का 4ay बना। अगर ये पूछेगा इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा तो बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स जब भी बनता है फोकस से दूर बनता है। तो दूर का मतलब क्या हुआ, ये लाइन बना, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर पूछेगा इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगी तो क्या बोलेंगे, अगर ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन है और हम जो डिराइव कर रखे हैं इसको ओरिजिन को मान के ही डिराइव किए हैं, ये मैंने शुरुआत में बोल दिया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा बोलेंगे 0, आएगा। तो अगर ये 0, है मतलब किसमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो बोलेंगे ये डिस्टेंस कितना है, y में डिस्टेंस है, तो मतलब y इक्वल्स टू a है। तो इक्वेशन क्या बना इसके लिए तो बोलेंगे a को उधर बुला लो, तो आंसर क्या आ गया आपका y माइनस का a इक्वल्स टू 0। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आई बात समझ में। आई थिंक मैंने हर पर्चा मैंने खोल दिया है, अब कोई भी चीज यहाँ पे छुपा नहीं रहा है। तो आप पहले पकड़िए क्या कि पैराबोला क्वेश्चन देख करके कि बोलेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका नॉर्मल केस क्या बनता है तो बोलेंगे जहाँ पे ए पॉजिटिव होता है उसका शेप याद है आपको। तो अगर पूछेगा -4ay बोलेंगे इसका शेप क्या होगा, उसका उल्टा बनेगा। उसका उल्टा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आया समझ में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा केस नंबर 4 ये है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और वो डेरिवेशन तो था ही। पता नहीं तुम लोग का ये चूहा बिल्ली वाला खेल है, पता नहीं कहाँ चल रहा है ऐसा। कोई आगे भाग जाता है, कोई आता है फिर भाग जाता है। क्लास में कंसिस्टेंटली कोशिश रहिए, कंसिस्टेंटली रहिए। अगर तुम लोग भाग जाओगे तो मेरा मोटिवेशन भी बिगड़ जाएगा। मैं तो चुप तो रहूंगा नहीं, बोलते रहूंगा, चीजें बह जाएगी सामने से, पता नहीं चलेगा कि क्या सबने पढ़ा, क्या सर ने पढ़ा के छोड़ दिया है। ठीक है, कवर कीजिए इसको, फिर देखते हैं आगे क्या कार्यक्रम हो सकता है। आज इतना ही डाइजेस्ट कीजिए नॉलेज को, हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर वहां नॉलेज लेते हैं। मैथ्स में इतना ही रखेंगे आज। होमवर्क में क्या रहना चाहिए आप लोग का 11.1 एंड 11.2। 11.2 का कुछ क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट सेक्टर में नहीं पढ़ाया मैंने, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर बनेगा। हो गया मेरा। बन गया तो पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा हमको। अगर आपका हो चुका है 11.1 11.2, मुझे मालूम था कि 3 महीने छुट्टी दिया है, तो कुछ लोग को तो काम आ गया था, जैसे हिमांशु को मैंने बुला लिया था, तो शायद नहीं बनाए होंगे। बना लीजिएगा हिमांशु आप भी, और पुष्पेंद्र अगर बन गया हो तो मुझे पीडीएफ व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली भेज दीजिएगा। बाकी इसको कवर कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन में। हो जाएगा तो बताइएगा पुष्पेंद्र, ठीक है। क्लास में ही बैठा हूँ मैं, हाथ खड़ा कीजिएगा, हम समझ जाएंगे।
ठीक है, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में हम वहीं मिलते हैं। और ग्रुप में लिख दीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास इज लाइव। ठीक है सर, मैं अभी लिखता हूँ। ठीक। मिटा दिया मैंने, ठीक है, हो गया था ना नोट? हाँ सर, हो गया था। ठीक ठीक ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं वहीं पे। मैसेज टाइप करो। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा मैसेज टाइप करो, मैसेज। अच्छा ठीक है, हाँ मैसेज टाइप करके लिख दीजिए ग्रुप में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास लाइव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम मिलेंगे आप